हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एकेडमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें सारे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, साइंस के। तो जितने बच्चे क्लास 10th में हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए आप लोग सबसे पहले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि 29 फरवरी को होने वाले साइंस के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि साइंस के पेपर में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब यहीं से आएंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे मैं सारी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। आप ये समझिए, देखिए आज तारीख 23 तारीख है। कितनी तारीख है? आज 23 तारीख है। 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख यानी कि 28 तारीख तक, 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में मैं लगभग 150 यानी कि 100 से 150 प्रश्न इसमें सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि 70 में 70 हमें मिले, साइंस में अगर 70 में 70 पाना चाहते हो, 70 में 60 नंबर पाना चाहते हो, और 70 में अगर आप 65 नंबर पाना चाहते हो, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके 6 दिन मात्र जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि इसमें एक वीडियोस की सीरीज बनने वाली है, जिसमें आज मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस के बायो यानी कि जीव विज्ञान का, ठीक है, कौन सा? जीव विज्ञान का बताने वाला हूं। तो जीव विज्ञान में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं इसमें बता रहा हूं। ठीक है, और वीडियो जाएंगे, यानी कि 100 से 150 प्रश्न मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है 100 से इन्हीं 150 प्रश्नों में से आपका कितना आता है? 20 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आपका 20 प्रश्न हो जाता है बहुविकल्पी। ठीक है, और 12 प्रश्न एवं लगभग हो जाता है कितना? लिखित वाला, यानी कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो 38 प्रश्न, 35 से 38 प्रश्न के बीच में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं 150 एवं प्रश्न बताने वाला हूं, इन्हीं में से साइंस के पूरे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे आपको। ठीक है, चाहे वो बहुविकल्पी हो या लघुत्री हो या अति लघुत्री हो। तो आज के वीडियो में थोड़े ही क्वेश्चन है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, और सब क्या है, 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एक वीडियो में देते हैं। अगर उनका 10 वीडियो देखोगे तो 400 से 500 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये बताइए, 400-500 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे? सच बताना, एक भी नहीं तैयार होगा 400-500 क्वेश्चन के चक्कर में रहोगे। तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मात्र तैयार करके जाना है, 100 प्रश्न, और उन्हीं 100 प्रश्नों में से आपको देखने मिलेंगे 35 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं इसमें क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न जीव विज्ञान के, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। और देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। आप 200 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, यहाँ तक कि मैंने देखा 1,000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी वो लोग करवाते हैं। 1,000 क्वेश्चंस कौन तैयार कर लेगा एक दिन में या 10 दिन में? कभी नहीं तैयार कर पाओगे। तो इसलिए वही क्वेश्चन तैयार करो जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम यानी कि पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इतना तो आप लोग समझदार हो ही, समझ गए होंगे। तो आपको वही देखना है जो आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि अंतिम टाइम चल रहा है। अगर आप लोग मान लीजिए यह वीडियो को 29 फरवरी को, आप लोग 29 फरवरी के पहले 28 को ही देख रहे हो, तो सारे वीडियोस देख लेना, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं सारा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आने वाले सभी वीडियो को। ठीक है, तो आज तारीख है 23, तो जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा साइंस के सभी इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इसका लिंक, आप लोग वहां से देख लीजिएगा सब। ठीक है, 100 प्रश्न, 150 प्रश्न आप लोग पढ़ के जाइए, इसी में से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा प्रश्नों के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, मैं ये आपको सचेत कर रहा हूं, नहीं बहुत। तो चलिए यहाँ हम पहले प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रुधिर तथा लसिका में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है, और इससे 1-2 आता ही है। ठीक है, चाहे परिभाषा ही पूछता है। तो इसमें देखेंगे रुधिर में क्या होता है, रुधिर में लाल रुधिर अणु पाए जाते हैं, और लसिका में लाल रुधिर अणु नहीं पाए जाते हैं। इसलिए लसिका का रंग श्वेत होता है, और जबकि रुधिर का यानी कि इसलिए रुधिर का रंग क्या होता है? लाल, यानी कि लाल रुधिर इसमें कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए रुधिर क्या होते हैं? लाल होते हैं। ठीक है, इसलिए रुधिर का रंग क्या होता है? लाल। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में, इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, यानी कि रुधिर में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, जिसे न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। जिससे क्या हो जाती है? न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक हो जाती है। और वहीं पे लसिका में होता है, जिसमें अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, तथा इसमें अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। विलेय प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर वाले में अधिक होती है, तो तथा इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक हो जाती है, और इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, और इसमें लसिका में लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पे तीसरे में अंतर देखिए, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं रुधिर में। ठीक है, और लसिका में उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, यानी कि इसकी अपेक्षा में थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लसिका में देखोगे तो उत्सर्जित पदार्थ की संख्या अपेक्षाकृत होती है, इसकी अपेक्षा कम ही होती है।
इसमें देखिए WBC की संख्या कम होती है, यानी कि रुधिर में, लाल रुधिर, देखिए रुधिर है, रुधिर में क्या होता है, WBC की संख्या कम होती है, वहीं पे लसिका में WBC की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये रहा अंतर। इसकी परिभाषा भी इस तरीके से आप जोड़कर इसको लिख सकते हो। ठीक है, और यहां देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगले प्रश्न में है रसारोहण पर टिप्पणी लिखी। ठीक है, रसारोहण हेडिंग डालेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखना है रसारोहण पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और लवण पदार्थ में ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ में जल और लवण ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं पत्ती और पूरे तने में, उसी को क्या कहते हैं, रसारोहण क्रिया कहते हैं। तो एक बार यहाँ देख लीजिए, रसारोहण पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और लवण यानी कि पादप में ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण के माध्यम से जल और लवण पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। इस जल को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर चढ़ने हेतु बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दो बल कार्य करता है। यह बल जल के अपने सामांजक बल, यानी कि जल क्या करता है, अपने अंकरीय नलिकाओं से होकर ऊपर की ओर खींचती हैं, जो केशिकाई उन्नयन कहलाती हैं। उन्नयन मीन्स होता है ऊपर की ओर कोई भी चीज जाता है उसे उन्नयन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो जल और खनिज लवण को जो ऊपर ले जाने की जो क्रिया हो रही है, इसमें दो बल कार्य कर रहे हैं, एक है संसंजक बल और एक है असंजक बल। ठीक है, दोनों के आकर्षित के कारण से इसमें ये क्रिया होती है। अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है परागण पर टिप्पणी। ठीक है, परागण पर टिप्पणी। परागण किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिक, ठीक है, वर्तिक ग्रह पर पहुंचने की क्रिया को, जो क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है, परागण कहते हैं। यह पादपों में लैंगिक जनन हेतु एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। इसके अभाव में पादप में बीज का निर्माण नहीं होता है। इसी के अभाव के कारण पादप में, यानी कि पौधों में बीज का निर्माण नहीं हो पाता है। तो परागण क्या है, किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वार्तिग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यह पादपों में लैंगिक जनन हेतु एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। इसके अभाव में पौधे यानी कि पादप में बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन इसमें मैं बताऊं। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, लघु उत्तरी में, और दीर्घ उत्तरी में यहाँ पे पूछा जाता है विस्तृत में, कि इसका सचित्र वर्णन भी इसी में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम दोनों बताए हैं, आपको बता दे रहे हैं। यहाँ डालना है क्या, वाष्प उत्सर्जन, यानी कि पादपों के वायवी भागों से वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अब देखिए, इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी कि जो वायुमंडल में नमी होती है वो होता है, और वायु की गति, जो हवा चलती है वायुमंडल में उसकी गति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये इनके प्रभावित करने वाले कारक हैं। और तापमान भी रहता है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश कितना तेजी से, यानी कि धूप जो होता है, सूर्य का प्रकाश, वो कितना तेजी से लग पड़ रहा है इस पे। ठीक है, तो इसका प्रयोग, और ये इसमें थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा उसको। मैं जो यहाँ पे जल की बूंदे हैं और वेलजार है, अब इनके प्रयोग में देखिए क्या है, इस तरीके से आपको एक फिगर बनाना है। ठीक है, ये क्या हो गया, गमला, और यहाँ पे एक पादप लगा है, पौधे में यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रीस लगाना। जहाँ पे कांच वाला जार जहाँ पे बंद होगा, यहाँ पे क्या लगा देना, ग्रीस, ताकि वो उसमें वायु का प्रवेश होना बंद हो जाए। ठीक है, अब इसमें प्रयोग में कहेंगे, एक गमले में लगे स्वास्थ्य पादप को जिसमें पत्तियां अधिक हो अच्छी तरह पानी से
सींच लेते हैं, पहले इसे अच्छी तरह पानी से इसमें सींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम वेल जार को लगा देंगे, ठीक। अब वेल जार को लगाने के बाद जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, इसी के बाद में सारा लिखना है, इस पर प्रकाश पड़ेगा, फिर ये देखिए जब अंदर से इस पे प्रकाश पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म होगा, तो इसमें से जो निकलेगा यहाँ से जल ऊपर जाएगा, तो जल ही निकलता रहता है, डिस्चार्ज करता रहता है। तो ये जो जल की बूंदें हैं इसी के ऊपरी वाले परत में ऐसे लग जाएगा, ठीक है, जैसे भाप नहीं होता उस तरीके से। फिर यहाँ ये देखिए, ये पादप यानी कि पौधा है, ग्रीष्म यहाँ लग जाएगा। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है, इतना लिखना है। वाष्पोत्सर्जन का चित्र या प्रदर्शन लिखना है, चित्र नहीं, या प्रदर्शन लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। इसका विस्तृत लिख दोगे तो ये आएगा। इसमें आप लोग क्या लिखते हो, और एक चीज देखिए, बोर्ड में आप लोग को इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना, नमी कैसे होता है वायुमंडल में, और वायु की गति किस तरीके से धीमी या तेज या मीडियम रहनी चाहिए, संतुलित वायु गति रहनी चाहिए, और ताप कितना होना चाहिए, और प्रकाश की तीव्रता, इसमें आप थोड़ा बहुत लिख दोगे। इतना अगर लिखोगे विस्तृत में, यहाँ पे आपको 4 नंबर का है तो 4 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो पिछले साल मैंने पढ़ाया था बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस मिले थे लास्ट टाइम, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पिछले सत्र का है, इसमें मैं जितना बताया था काफी क्वेश्चंस इसमें मिले थे। 23 का ना 90% टारगेट था। इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस जो मैं बताया हूँ, इसका मैं महामैराथन लाने वाला हूँ क्लास बहुत जल्द, ठीक है। आपके पेपर से पहले ही आ जाएगा, यानी कि 29 फरवरी से पहले ही आ जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, बहुत क्वेश्चंस इसमें हैं, यानी कि लगभग 100 क्वेश्चंस के एबव है। इसी में से सारे के सारे प्रश्न जो हैं बच्चों को बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सारे क्वेश्चंस इसमें मिल गए थे उनको, ठीक है। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी सारा कुछ मिला था यहीं से। और ये बायो वाला एक स्पेशल क्लास इसमें हम बताए थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे, देख लीजिए। जितना मैं यहाँ पे पिछली बार पढ़ाया था सारा कुछ मिला। तो ये तो आपको मैं प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ कि देखिए मेरा पढ़ाया हुआ कितना बोर्ड एग्जाम में मिलता है, ठीक है बच्चों को। ताकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वीडियो को मिस न करें और वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपका भी अच्छे से अच्छा नंबर आ सके साइंस में, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं बताया हूँ, एक भी कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस साबुनीकरण, ये सब बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीएच मान की परिभाषा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सजातीय श्रेणी की परिभाषा, अयस्क एवं खनिज, सारे चीज देखिए, संचारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषा, सब कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें देखिए। और ये नया तैयार हो रहा है जो आपके लिए, बहुत ही जल्द इसकी क्लास आएगी, यानी कि 1 ही 2 दिन में। तो अगर आप 29 फरवरी से पहले आप देख रहे हो, यानी कि 23 फरवरी की ही वीडियो है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंतिम टाइम में आप लोग वीडियो को, सारे वीडियोस को जाके चैनल पे देखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा हो साइंस का, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का अच्छा होगा,